स्टारलिंक की भारत में एंट्री, एयरटेल और जियो क्यों है चिंतित? एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये कदम भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है। स्टारलिंक, जो कि स्पेसएक्स का उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट है, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। लेकिन इसकी एंट्री से भारत की टेलीकॉम दिग्गज कंपनियों जैसे एयरटेल और जियो में चिंता का माहौल बना हुआ है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्यों स्टारलिंक की एंट्री इन कंपनियों के लिए चुनौती बन सकती है। स्टारलिंक की तकनीक और क्षमताएं। स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है, जिसका मतलब है कि ये इंटरनेट प्रदान करने के लिए टावरों या फाइबर केबल पर निर्भर नहीं रहती। इसके बजाय यह अपने उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा देती है जो धरती के लो ऑर्बिट में घूमते हैं। इसका मुख्य फायदा यह है कि यह उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकती है जहां वर्तमान में फाइबर ऑप्टिक केबल या मोबाइल टावरों की पहुंच नहीं है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की पहुंच बहुत सीमित है और स्टारलिंक इस समस्या को हल कर सकता है। यही वजह है कि एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां इस तकनीक से चिंतित है, क्योंकि वे अभी तक इन क्षेत्रों में सीमित या धीमी गति की सेवाएं प्रदान कर पा रही हैं। एयरटेल और जियो का बिजनेस मॉडल। एयरटेल और जियो जैसे बड़े टेलीकॉम प्रदाता अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर रहते हैं। उन्हें फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने और मोबाइल टावर लगाने के लिए भारी निवेश करना पड़ता है। लेकिन स्टारलिंक की सेवा के लिए इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इसका सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर पड़ेगा, क्योंकि स्टारलिंक के आने से ग्राहकों को सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होने का विकल्प मिलेगा, जिससे इन कंपनियों की महंगी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित सेवाएं कम आकर्षक हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में प्रतिस्पर्धा। भारत में अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास तेज इंटरनेट की सुविधा नहीं है। एयरटेल और जियो ने अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बहुत मेहनत की है। खासकर जियो ने ग्रामीण इलाकों में अपने डेटा प्लान्स के साथ एक बड़ा यूजर बेस खड़ा किया है। लेकिन स्टारलिंक की एंट्री से ये यूजर बेस हिल सकता है, क्योंकि स्टारलिंक बिना किसी भौतिक सीमाओं के देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक पहुंच सकता है। इससे एयरटेल और जियो की स्थिति कमजोर हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां उनका नेटवर्क कमजोर है या पहुंच नहीं है। फॉर स्पीड और कीमत की टक्कर। स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट देने का दावा करता है, जिसकी डाउनलोड स्पीड 150 MB तक हो सकती है, और ये कई मौकों पर ब्रॉडबैंड और 4G 5G सेवाओं से बेहतर साबित हो सकता है। अगर स्टारलिंक भारत में किफ़ायती दामों पर अपनी सेवा प्रदान करता है तो ये ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। एयरटेल और जियो को अपनी कीमतों और स्पीड में सुधार करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेटरी चुनौतियां। हालांकि स्टारलिंक के सामने भी भारत में कुछ चुनौतियां हैं। भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी और सरकार की तरफ से सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए कुछ खास रेगुलेशंस हैं। स्टारलिंक को इन रेगुलेशंस का पालन करना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा, लेकिन अगर यह सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेता है तो इसका टेलीकॉम इंडस्ट्री पर बड़ा असर हो सकता है। एयरटेल और जियो की तैयारी। स्टारलिंक की चुनौती को देखते हुए एयरटेल और जियो भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एयरटेल ने OneWeb के साथ साझेदारी की है, जो कि एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है। वहीं जियो भी अपने 5G नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम कर रहा है। दोनों कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वे स्टारलिंक की चुनौती का सामना कर सकें। स्टारलिंक की भारत में एंट्री एक बड़ी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जहां एक ओर ये भारत के इंटरनेट परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, वहीं दूसरी ओर एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि स्टारलिंक की एंट्री के बाद भारत की टेलीकॉम कंपनियां किस तरह से अपनी रणनीतियां बदलती हैं और इस नई तकनीकी चुनौती का सामना करती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।